सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब देखिए 82.60 का प्राइस आया और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स पर आ चुका है। ऐसे में थोड़ा सा रिकवर किया है निचले लेवल से स्टॉक, बट अगर आप देखें तो Q4 के नंबर आने वाले हैं और पहली शुरुआत होगी एचडीएफसी बैंक से। और ऐसे में जेफरीज का यहाँ पर दो बैंकों के ऊपर आज खबर आई है, बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और एक के ऊपर नेगेटिव है, एक के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मेन कॉम्पिटिटर है, जिसको लाइसेंसिंग दोनों को साथ में मिली थी, यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक दोनों को एक साथ लाइसेंसिंग मिली थी। कभी बंधन बैंक का स्टॉक है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता था आईडीएफसी की फर्स्ट बैंक की कंपैरिजन, बट आज के टाइम ये बिल्कुल उल्टा हो गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर टॉप लीडिंग में आ चुका है अपने पीयर कंपैरिजन, बट बंधन बैंक उतना ही नीचे जा चुका है। नॉट बाय आपके प्रॉफिटेबिलिटी बट बाय एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी सुधारने में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बराबर किसी का हाथ नहीं है। आप देखिए फेडरल बैंक ने शुरुआत करी थी और वो गई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फिर इंडसइंड बैंक, इन सब के पास, बट अगर आप देखें तो बंधन बैंक काफ़ी पीछे रह गए, लेकिन आगे बढ़ेगा और डेफिनेटली यहाँ पर जो है ये सारी बैंकें जो है वो चमकती हुई नजर आएंगी। और यहाँ पर 24% की अपसाइड की बात कर रहे हैं जेफरीज। अब ऐसे में क्या हो गया अचानक से, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और 3 से 4 हफ्ते में एनालिस्ट कह भी रहे हैं कि आपको 8 से 15% का रिटर्न देखने को मिलेगा अगर आप देखें तो। लेकिन फिलहाल जेफरीज की बात करते हैं, और जेफरीज यहाँ पर कह रहे हैं कि वेल राउंडेड प्लेटफॉर्म है जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बनाया। आप देखें यहाँ पर इम्प्रूव हुए हैं डिपॉजिट, और यहाँ पर इसके साथ साथ एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न ऑन असेट्स टू इम्प्रूव 1.5%। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर जो है 14% पर यहाँ पर जो है आती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में री रेटिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर बता रहे हैं कि 100 रुपये का टारगेट जो है वो हिट करेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यानी कि ऑल टाइम हाई अगेन। और ऐसे में अगर ये ऑल टाइम हाई जाता है सो डेफिनेटली किसी भी स्टॉक के ऑल टाइम हाई जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है 10 से 20% का जंप उस लेवल से, और यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 120 110 के लेवल्स। और तो अभी यहाँ पर 100 रुपये अगेन। अब ये कैसे पॉसिबल है? Q4 के नंबर शुरुआत कैसे हो रही है? एचडीएफसी बैंक। अच्छा ध्यान रखिए, जेफरीज भले ही ये सारी चीज़ें कह दी हो, बट फिर भी आपको याद रखना है 3 क्वार्टर से प्रॉब्लम में चल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। क्यों? ग्रोथ नहीं है, ठीक है, ग्रोथ की प्रॉब्लम। बट अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक और बाकी बैंक में एक बड़ी प्रॉब्लम है मार्जिन। तो जेफरीज ने बोला वो एक अच्छी बात है, बट फिर भी आप ध्यान दीजिएगा एचडीएफसी बैंक से शुरुआत होगी। मार्जिन्स को देखना है इन सभी बैंकों में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मार्जिन प्लस है, यहाँ पर जो है आप देखेंगे ईपीएस, इन दो चीज़ों को देखना है। और अर्निंग पर शेयर अगर यहाँ पर बॉटम आउट हो गया है, डेफिनेटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मार्जिन में अगर आप देखें बेस्ट है, यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कंपैरिजन ना बंधन बैंक है मार्जिन में, ना यहाँ पर जो है आप देखेंगे फेडरल बैंक है, ना ही आपका यहाँ पर कोई और स्टॉक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बेस्ट प्ले है। और ऐसे में अगर यहाँ पर ईपीएस से बॉटम आउट हो जाता है और मार्जिन से यहाँ पर जो है सही होते हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पर 100 रुपये क्या बड़ी बात है, 100 रुपये से ऊपर भी निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पर जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बेहतरीन है। इसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें हल्की भी हो गई हैं। अब यहाँ पर होनी थी, एक क्वार्टर देख लेगा भाई, एक क्वार्टर में समझ में नहीं आता है किसी को कि एक क्वार्टर में ये अचानक से क्या हो गया। सेकेंड क्वार्टर भी वैसे ही निकल गया, तीसरा क्वार्टर जब आया तो यहाँ पर जो है चीज़ें आपे से बाहर निकल गई। इसीलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इतना करेक्ट हो गया, राइट। अब चाहे उसमें जीक्यूजी पार्टनर्स ने पैसा लगाया हो या किसी और ने, बट यहाँ पर जो है जो होना था वो हो गया। और करेक्शन शायद हुई भी और अच्छी खासी करेक्शन हो भी गई, 25% ऊपर से टूटा, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, राइट। यहाँ पर अगर आप देखें तो 19.24 पर पी रेशो है, कभी यहाँ पर जो है 22-23 के पी पर आ गया था, वो बहुत ज़्यादा हो गया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। इसके बाद एक और चीज़ हो गई थी, प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर रुकी नहीं रही थी, स्टॉक कहाँ रुक रहा था। ठीक है, आप मार्जिन में बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है, बट फिर भी प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई थी कंपेयर टू आपकी पीयर कंपैरिजन, वो काफ़ी ज़्यादा था ही। बट अगर आप देखेंगे तो आप पहुँच गए थे अराउंड यहाँ पर जो है जो बिग बैंक्स हैं उनके यहाँ पर जो है श्रेणी में आने लगे थे, यानी कि उनके साथ साथ आने लगे थे। सो दैट एक प्रॉब्लम तो हो ही रही थी, ऑलरेडी हम जो है वो फिगर आउट कर दिए थे। ऑल टाइम हाई पर ये था ये स्टॉक, क्या बाकी के बैंकिंग स्टॉक
आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग में टॉप बनने वाला है, वो हुआ भी। दिक्कतें आई, बड़ी दिक्कतें आई उसके बाद, वो तो फिर तो और ज़्यादा यहाँ पर जो है गहरी होती चली गई, बट टॉप बनना था और बन गया वो। और आप सोच रहे होंगे कि ईपीएस की क्या दिक्कत है, देख समझ नहीं आ रहा। देखो ये 3 क्वार्टर का है ना आपका, 1.10, 1.11 और उसके बाद 1.04। ग्रोथ कहाँ है? ठीक है, ग्रोथ कहाँ है, ये एक सबसे बड़ी बात है। क्या आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है? एक क्वार्टर में नहीं दिखी, तो हाई वैल्यूएशन पर कैसे आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये बात आ जाती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हाई वैल्यूएशन पर था, ग्रोथ थी नहीं, एग्जिस्ट कैसे कर ले, इस बात को आप समझिए। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मिल गया है, आगे इस एग्जाम्पल को याद रखिए, इसको भी स्टडी करिए। आपने इस ऐसे स्टॉक्स को ना एक स्टडी पर्पस रखा करिए, ताकि आप आगे जो है वो फंडामेंटल बेसिस पर बहुत बेहतरीन स्टडी कर सकें। और एक और बात, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टर अभी डगमगाया नहीं है। 23,82,674 यहाँ पर जो है रिटेल निवेशक या टोटल निवेशक, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पर जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में है, और लगातार इनकी संख्या जो है वो बढ़ ही रही है, राइट, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। ऐसे में आप देखेंगे बढ़िया है, बेहतरीन है, रिटेल के हाथ में अच्छा खासा पैसा लगेगा। और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड का कुछ डेटा आ गया है, 10 अप्रैल तक सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाया गया है। अच्छा, पूरे फंड्स का नहीं आया, बिग फंड्स का अभी डेटा आपके सामने नहीं आया, लेकिन जो स्मॉल फंड्स हैं उनका आ गया। एलआईसी म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप एंड मिड कैप यहाँ पर जो है उन्होंने थोड़ा सा बुक किया है 26%, बट एलआईसी की बाकी स्कीम जो है उन्होंने बढ़ाया, जैसे 7%, 14% बढ़ा है। तो अभी यहाँ पर पूरा डेटा आना बाकी है, ये बहुत ही छोटा सा डेटा है। तो बहरहाल मेरा कहना तो यही है, एंड लास्ट, यहाँ पर Q4 का वेट कर लिया जाए तो बुरा नहीं होगा। हालांकि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर सजेस्ट कर दिया था कि 70 से 90 की रेंज है, और यहाँ पर जो आपको 75 रुपये पर मिल रहा है, SIP कर लो, ज़्यादा बेहतर है। या कुछ खरीदना चाहो 50-60% जितना खरीदना है उतना खरीद लो, बाकी का बचा लीजिए अगर लोअर लेवल मिले अगर Q4 के बाद तो। क्योंकि अभी ना तय नहीं है कि HDFC में सब कुछ ठीक हो गया या नहीं, इसकी गारंटी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, सिंपल सी बात है ना। उस वक्त जो है आप अभी यहाँ पर जो है स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, अचानक से वो Q4 आए और Q4 में जरा सी गड़बड़ निकल गई, स्टॉक क्रैश हो गया HDFC बैंक का बाई चांस। उसके बाद बैंकिंग में बाकी स्टॉक जो है वो गिरने लगे, क्योंकि मार्जिनल प्रॉब्लम तो सब में है, ठीक है, सब में। ये भले ही बेहतर है, बाकियों की कंपैरिजन मार्जिन ऊपर है, बट मार्जिन उनके भी टूट रहे हैं और मार्जिन हायर साइड से इनके भी टूटे, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम तो है ही, वो प्रॉब्लम साइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी गारंटी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा गारंटी। Q4 तो देखना ही देखना पड़ेगा। पहले HDFC बैंक का आएगा, वो कहीं ना कहीं मार्जिन की एक हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो मार्जिन कैसे ला रहे हैं, उसके बाद उसका अंदाजा लगाया जाएगा बाकी बैंक से, और IDFC फर्स्ट बैंक का आएगा, सीधी सी बात है। तो वो सारी चीज़ें अपने को देखनी है, उससे पहले जो है ना वो SIP करके रखो, ज़्यादा बेहतर है। आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके IDFC फर्स्ट बैंक से मेरे यहाँ से छूट गई हो। मैं ऑलरेडी ये जो लकीर है वो ऑलरेडी खींच चुका हूँ। आज का जो हाई है वो भाई पुरानी जो एक ट्रेंड लाइन खींची थी वहीं से यहाँ पर टूटा है आज की डेट में। आज का जो हाई है उसको इम्पॉर्टेंट है निकलना। यहाँ पर अराउंड यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे 84, 85, ये बहुत ही क्रिटिकल रेंज है, ठीक है ना। आप देखेंगे 83.45 के समथिंग आज ये स्टॉक टूटा है हायर साइड से, ठीक है। आप देखेंगे 83.45 से 85, ये रेंज आसान नहीं है क्रॉस होना, ठीक है, इस बात को समझिए। और अगर ये रेंज टूट जाती है और इसके ऊपर निकल जाता है स्टॉक तो फिर क्या कहने, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 83 से 85 की जो रेंज है वो टूटना चाहिए। अगर टूट जाती है डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं 89, 90 के लेवल दिखाई देंगे, राइट। 5% की तेजी और बढ़ते हुए कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। अपना सामना सीधी सी बात है 92 के अराउंड होना है, वो काफ़ी क्रिटिकल लेवल्स है। वहीं से स्टॉक टूटा था, वहीं अपने को देखना है, और फिर सीधी तैयारी अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ 100 की। और अगर इसमें Q4 का तड़का और जुड़ गया तो फिर कहने क्या, आपके साथ तो सपोर्ट में सारी चीज़ें हो गई। तो ये आगे का सिनेरियो जो है वो कुछ इस तरीके से डेवलप होना है। लेकिन फिलहाल इन लेवल्स का ध्यान दीजिए, 83.45 से 85 का ये लेवल निकलना ज़रूरी है। इनमें सेलिंग आने का डर है
और अगर ये 85 के लेवल के ऊपर यहाँ पर सेटल हो गया, निकल गया, क्लोजिंग हो गई, तो फिर क्या कहने, फिर तो बढ़िया ही बढ़िया है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको सारी चीज़ों को स्टडी कर लीजिए। काफ़ी टाइम यहाँ पर बचा नहीं है आपके Q4 में। इसके साथ साथ यहाँ पर वो क्रिटिकल लेवल भी आ गए, तो आपको थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा काइंडली, ठीक है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।